आचार्य श्री नमस्कार। हाँ, प्रसन्न रहिए। कैसे हैं? बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है। राजीव कुंवर बजाज बोल रहा हूं आरकेबी शो से। जी हाँ। रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट की जो 2 साल पुरानी रिपोर्ट है आखिरकार टेबल की गई लोकसभा के आखिरी दिन जी। और उसमें यह कहा है कि अल्पसंख्यकों को 15% रिजर्वेशन होना चाहिए और मुसलमानों को 10% मिलना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और सरकार कटिबद्ध है इसको लेकर के कि भले ही संवैधानिक संशोधन लाना पड़े लेकिन आरक्षण मिलेगा ही मुसलमानों को। और यह भी कहा गया है कि मुसलमान दूसरी श्रेणी के नागरिक हैं इस देश में। सर, आप क्या कहेंगे इसको लेके? मेरा कहना यह है कि मुसलमानों को 1% भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जी। न तो मुसलमानों को मिलना चाहिए न ईसाइयों को मिलना चाहिए जी। क्योंकि वो लोग तो विकसित हो गए। जैसे ही उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया जी। वो तो दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए और यही हालत ईसाइयों की है। वो तो खुदा के बिल्कुल पास में और गॉड के बिल्कुल नियरेस्ट हो गए जी। उनका दर्जा तो अपने आप ऊंचा चला गया जी। दूसरी बात यह है कि जब संविधान के आधार पर हम धर्म, जाति, लिंग और वर्णों के आधार पर हम किसी से भेदभाव करते ही नहीं है जी। और मुसलमान ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं हमारे यहाँ जी। कोई पद ऐसा नहीं बचा जिस पर मुसलमान नहीं पहुंचे हों। तो ये मजहब के नाम पर आरक्षण देना, ये तथा कथित धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है उसका पोस्टमार्टम करना है। यानी ये डबल स्टैंडर्ड यानी दोगलापना है। या तो आप जो है धर्मनिरपेक्षता के ऊपर अमल कर लीजिए या मजहब के नाम पर आरक्षण दीजिए। मुसलमान कोई जाति नहीं होती जी। मुसलमान कोई नस्ल नहीं होती जी। मुसलमान केवल मजहब के आधार पर उनका नाम मुसलमान है जी। तो ऐसी स्थिति में जब पहले से ही भारत का संविधान जी उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता जी। तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या होता है जी। जिस अल्पसंख्यकता की वो दुहाई दे रहे हैं उस अल्पसंख्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के आधार पर यदि न्याय किया जाता तो किसी ऊंचे से ऊंचे पद पर उनके पहुंचने की कभी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं होती। और यहाँ आचार्य जी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार जो आरक्षण दिया गया सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया और वो इसलिए दिया गया क्योंकि कहा यह जाता है और हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि कई 100 सालों से हिंदू धर्म में कुछ ऐसी जातियां थीं जिनका शोषण हुआ, इसके लिए आरक्षण दिया गया। अब अगर कोई हिंदू धर्म से बाहर चला गया है और जाति के आधार पर इस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मुसलमानों में मतलब अगर आइडियली देखा जाए तो कोई जाति नहीं होती है, ईसाइयों में कोई जाति नहीं होती है, वो दूसरी बात है क्या होती है, इन प्रैक्टिकल टर्म्स होती है। तो क्या एक जो मूल आधार है इस कॉन्स्टिट्यूशन का उसके आधार पर क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। आचार्य जी बताएं। देखिए, जो रियायतें दी जा रही हैं जी, अब वो ये वक्तव्य जब अधिकारी लोगों के द्वारा दिया जाता है कि कसाब को फांसी देने में जल्दी नहीं की जाएगी जी। क्यों जल्दी नहीं की जाएगी जी? आप क्यों उसको लटका रहे हैं? और तमाम इन लोगों को केवल इसलिए लटकाया जाता है कि इसका अल्पसंख्यक सोकाल्ड जो माइनर हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा। तो यानी आपकी सोच केवल वोटों पर आधारित है। पहले तो आपने उनको डेवलप किया, एक एक मुसलमान को 5-5 बीबियां रख करके 25-25 बच्चे पैदा करने की आजादी दी। हिंदुओं पर पाबंदी लगा दी कि जिसके ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता जी। तो आपने जानबूझ करके बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाने और अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक बनाने की नीति आपने पैदावार की अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जी। और फिर आप जो है उसको संतुष्ट करने के लिए तमाम राष्ट्र की सुरक्षा को बेच रहे हैं जी। और सारी आंतरिक ढांचे को आप रद्दोबदल करने, सामाजिक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दरअसल जो लोग ये सारी हरकतें करते हैं वो न समाजशास्त्री हैं, न अर्थशास्त्री हैं, न वो किसी प्रकार का कोई विशेषज्ञता नाम की कोई चीज नहीं है। अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके वो वहां ऊपर के पदों पर पहुंचे हैं और फिर वहां पर अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए खुशामद करके अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यकता के नाम पर खुशामद करना, ये लोकतंत्र के साथ बलात्कार करना है। लोकतंत्र के साथ बलात्कार करना है, ऐसा कहा है आचार्य श्री धर्मेंद्र जी ने। लेकिन आचार्य श्री धर्मेंद्र जी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बिठाई गई सच्चर कमेटी रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस सच्चर जो पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनकी रिपोर्ट में यह लिखा है कि मुसलमान असल में दूसरे दर्जे का नागरिक है। मुसलमान के पास कुछ है ही नहीं, नौकरियां नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल उसको नौकरी नहीं दी जाती, रहने के लिए जगह नहीं है, कई कई ऐसी जगहें जहां पर मुसलमान की एंट्री नहीं है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुसलमानों के लिए एंट्री नहीं है। मुसलमान सब जगह जाते हैं, मुसलमान हिंदुओं के घरों में घुसते हैं, मुसलमान प्रतिवर्ष हजारों हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े महान नेता हैं, मुस्लिम नेता जी। एक सिकंदर बख्त हुआ करते थे जी। एक शाहनवाज मौजूद हैं, एक नकवी मौजूद हैं जी। और इन तीनों के घरों में हिंदू कन्याएं हैं जी। और इन्होंने अपने प्रभाव से किसी भी मुस्लिम कन्या का हिंदू लड़के के साथ विवाह नहीं करवाया जी। तो इनको सारी फैसिलिटीज प्राप्त हैं, वो प्रथम दर्जे के नागरिक हैं। भारत का प्रधानमंत्री बड़ी निर्लज्जता के साथ कहता है कि भारत के सारे संसाधन और उन सब के ऊपर मुसलमानों का पहला हक है। क्यों मुसलमानों का पहला हक है? इसलिए कि लूटपाट करने के लिए भारत में आए थे, इसलिए कि उन्होंने देवालय तोड़े, इसलिए उन्होंने मंदिर तोड़े, इसीलिए कि उन्होंने पुस्तकें जलाई, इसलिए कि उन्होंने सामाजिकता के साथ यहाँ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया। दलितों के साथ भी क्रूर व्यवहार करना, उनको मैला ढोने के लिए विवश करना। हमारे यहाँ मुसलमानों के आने के पहले कोई भंगी मेहतर नाम की कोई जाति नहीं होती थी, ये सब के सब मुसलमानों की देन है। तो मेरा कहना ये कि तमाम भारतीय संस्कृति परंपरा के ढांचे को छिन्न विच्छिन्न करने के जो लोग दोषी हैं और उनको शुरू से लेकर आज तक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सर्वत्र मिल रहा है, ऐसी स्थिति में उनको और पालना पोसना, उनको सींचना, उनकी जड़ों में हिंदुओं के खून की खाद देना और उसके बदले में जो है वो विश्वलरी पैदा करना जो विभाजन के अलावा कुछ नहीं जानती और केवल एक ही भाषा जानती है कि जो मुसलमान नहीं है उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुछ हो रहा है वो तमाम देश के, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आचार्य जी, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट टेबल हो चुकी है, चलिए सेशन खत्म है, लेकिन अब ये रिपोर्ट टेबल हो चुकी है। इसी तरह आपको याद होगा मंडल कमीशन रिपोर्ट का भी इंप्लीमेंटेशन हुआ था, रिपोर्ट टेबल हो चुकी है। अब रिपोर्ट टेबल हो चुकी है, इसके ऊपर एक मूवमेंट चलेगी और आखिरकार जब तक अगले चुनाव होंगे ये रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट होगी, संवैधानिक संशोधन होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा ये आप बताएं। इसके पहले जितनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं धर्मांतरण के विरोध में जी, ईसाइयों के संबंध में, मुसलमानों के संबंध में, उन रिपोर्टों पर अमल क्यों नहीं हुआ जी? मोटी बात यह है कि हिंदू वोट बैंक चूंकि बटा हुआ है और मुस्लिम वोट जो है वो थोक में पड़ते हैं, इसलिए तमाम राजनीतिक नेता उनकी खुशामद करते हैं और ये सारा का सारा रास्ता भारत को विनाश की ओर ले जाने की ओर अग्रसर कर रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई इसका मैं परिणाम देखता नहीं हूं। अब तक जो हुआ, नेहरू गांधी एंड कंपनी ने जिस प्रकार से मुसलमानों को सींचा और जैसे उनको माथे पर चढ़ाया, मुसलमान होना हमारी दृष्टि में कोई अपराध नहीं है जी, परंतु उनकी जड़ें भारत में होनी चाहिए जी। जो भारत माता को अपनी माता मानते ही नहीं है, गंगा के प्रति जिनकी आत्मीयता है ही नहीं, भारत के प्रति किसी प्रकार की भावना जिनके हृदय में नहीं है और उनके पिछड़ेपन का कारण उनकी जहालत और उनकी सारी जहनियत मदरसों के कारण कि वो और कुछ पढ़ने देंगे ही नहीं उनको, सामान्य ज्ञान प्राप्त करने देंगे ही नहीं उनको, और केवल जहालत, केवल शरीयत 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 के अलावा और कुछ नहीं सुनने देंगे, दिमाग की खिड़कियां बंद कर देंगे। ऐसे कूपमंडूक जो समाज है उसको, उस कम्युनिटी को, उसकी जहालत का ही कारण है। सच्चर क्या जानते हैं? सच्चर समाजशास्त्री हैं। सच्चर मानवाधिकार का जितना ढोल पीटते हैं, सच्चर से ज्यादा बेईमान आदमी दुनिया में कोई नहीं है, जिसको कश्मीरी पंडित दिखाई नहीं देते, ब्राह्मण दिखाई नहीं देते और तमाम मुस्लिम बहुल और ईसाई बहुल क्षेत्रों में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। मानवाधिकार का अर्थ यह है दानवाधिकार, यानी दानवों को, हिंदुस्तान के शत्रुओं को, बारूद बिछाने वालों को संपूर्ण मानवाधिकार सोकाल्ड मिलने चाहिए और जो इस देश के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं उनकी जड़ें काट करके उनको समाप्त कर देना चाहिए। ये सच्चर की जिंदगी का केवल एक ही सार है जी। तो ये जो लोग हैं जो न इधर के हैं न उधर के हैं, तो उनकी रिपोर्टों को आधार बनाकर रंगनाथ मिश्र क्या चीज है? मेरा कहना है कि जरूरत क्या है, जो हकीकत है उसको सामने क्यों नहीं रखते?